हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बहुपद पहचाना। देखिए बच्चों, यदि आपको भी बहुपद पहचाना नहीं आता है, बिल्कुल भी आप बहुपद के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 100% मैं गारंटी लेता हूँ बहुपद की पहचान करना सिखा दूंगा। ओके, क्योंकि मैंने हर एक नियम यहाँ पे लिख रखे हैं, हर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप बहुपद की पहचान करना बिल्कुल जान जाओगे। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए, अगर आप भी बहुपद की पहचान करना जानना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ आनी चाहिए। वह क्या है? पूर्ण संख्या है बच्चों। क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर आप पूर्ण संख्या नहीं जानते हैं तो आप बहुपद की पहचान नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देना, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या होती है बच्चों, वह हमेशा क्या होगी? प्लस में होगी। और कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेकर के 1 2 3 यानी कि अनंत तक होगी। और हमेशा याद रखना किस में होगी? प्लस में होगी। ये क्या है? आपका प्लस है ना, तो हमेशा प्लस में होगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ पूर्ण संख्या के लिए, अगर बोलूँ कि 5 क्या है, आप कहोगे पूर्ण संख्या है। 6 क्या है? पूर्ण संख्या है। 12 क्या है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसके बाद यही संख्याएँ आएंगी ना, और हमने प्लस में दे दिया। अगर मैं कहूँ कि -2 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं, -2 पूर्ण संख्या नहीं है। अगर माइनस लग गया बच्चों तो पूर्ण संख्या नहीं होगी। अगर प्लस रहेगी संख्या तभी पूर्ण संख्या होगी। 0 क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है। चलिए अब देखिए, कभी कभी दे देता है, ऐसे पूछ लेता है कि 0.5 क्या है? ये आपकी पूर्ण संख्या है? नहीं बच्चों, ये पूर्ण संख्या नहीं है। जिस पे मैं यहाँ पे गलत का निशान लगा रहा हूँ वह हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। ये बात अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दे दे बटे में 3/2 ये पूर्ण संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। हमेशा याद रखना, जब भी आपको संख्या मिलेगी ना तो बटे में होगी, ना तो दशमलव में होगी, ना तो यहाँ पे घात माइनस के रूप में होगी। अगर आपसे पूछ ले कि 5 का पावर -2 ये आपकी पूर्ण संख्या है, तो आप कहोगे नहीं, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। ओके बच्चों, अब देखिए आगे, अगर आपको ऐसे दे -1/3 ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं, ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं है बच्चों। ओके, तो ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सब क्या हैं? ये आपको यक्स के घात के रूप में मिलेंगे, यक्स के घात के रूप में। तो ध्यान देना, पहला नियम आपका यही है। कह रहा है कि बहुपद पहचानने का नियम, यदि चर संख्या हर के रूप में है, यानी कि अगर आपकी कोई चर संख्या है वह हर, यानी कि इधर अंश होता है नीचे हर होता है, तो अगर कोई भी चर संख्या आप मानते हैं यक्स है, यह हर के रूप में है, तो उसे अंश बनाने हैं, यानी कि इसको अंश बना लो। मानते हैं कि 1/x है, अगर आप यक्स को अंश बनाओगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है अर्थात, अगर आप इस पहले लैंग्वेज को नहीं समझ रहे हो दूसरे लैंग्वेज को समझो। यदि बटा के नीचे चर संख्या है, बटा यही होती है ना बच्चों, ये हमारी क्या है? बटा है ना। अगर बटा के नीचे चर संख्या है, कोई भी चर संख्या हो, तो उसे ऊपर लाते हैं। ऊपर लाने का मतलब है कि जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा यक्स की घात -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यक्स की घात प्लस है, जैसे ही ऊपर पलटेगा वैसे ही यहाँ पे माइनस हो जाता है। अगर ऐसे दिया है 3/x की घात 2, तो क्या हो जाएगा? यक्स को ऊपर लेंगे तो 3 तो रहेगा ही, इसी के बगल में गुणा के रूप में 3 का पावर -2 हो जाएगा, यानी कि घात ऋणात्मक हो जाती है अगर हम चर संख्या को नीचे से ऊपर ले जाते हैं। ओके बच्चों, या फिर आप ऊपर से नीचे लाओगे तब भी आपका ऋणात्मक होगा, यानी कि अगर आप चाहे जहाँ ऊपर से नीचे लाओगे तब भी आपका चिन्ह चेंज होगा घात का, अगर नीचे से ऊपर ले जाओगे तब भी आपका घात का, यहाँ पे जो चर संख्या का घात है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो क्या किया मैंने?
यदि बटा के नीचे चर संख्या है तो उसे ऊपर लाते हैं। पहला नियम आपका हो गया। आप जानते हो कि चर संख्या क्या होती है, जैसे x y z ये सब क्या है, चर संख्याएं हैं। चलिए अब फिर देखिए दूसरा क्या है, यदि x की सभी घात, ये बहुत अच्छे से ध्यान देना, जस्ट जो भी मैंने आपको समझाया है, यदि x की सभी घात पूर्ण संख्या हैं, यानी कि यही पूर्ण संख्या इस रूप में है, घात देखनी है सिर्फ आपको x की, तो वह एक बहुपद कहलाएगा। चलिए एग्जाम्पल लीजिए, जैसे यहाँ पे दिया है x घात 2 प्लस 5x माइनस 1/x की घात 2। तो मैंने आपको समझाया था अगर कोई भी चर संख्या बटे के रूप में है, यानी कि नीचे है, उसको हम ऊपर लाते हैं, तो ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x घात 2 ऐसे ही रहेगा प्लस 5x, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, x की घात -2 हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई संख्या होती 2 होती तो हम लिखते 2x घाते -2, लेकिन 1 था तो गुणांक के रूप में कभी भी चर संख्या के साथ 1 नहीं लिखा जाता है, इतना आप भी जानते हो। अब बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा है यदि x की सभी घात पूर्ण संख्या है तो वह एक बहुपद कहलाएगा। तो क्या यहाँ पे x की घात एक पूर्ण संख्या है? हाँ है। यहाँ पे x की घात एक पूर्ण संख्या है? हाँ है, क्योंकि 1 है, ये 2 है। लेकिन क्या ये -2 पूर्ण संख्या है? तो मैंने आपको समझाया था कि -2 पूर्ण संख्या नहीं है, जब भी होगी ऐसे होगी और धनात्मक होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है। तो क्या यह आपका एक बहुपद है? नहीं। जब आपकी x की घात ऋणात्मक हो गई तो वह बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद नहीं है। ध्यान देना, अगर चर की घात ऋणात्मक हो गई तो आपके यहाँ पे बहुपद नहीं होगा। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, मैंने और ढेर सारे एग्जाम्पल देखिए बच्चों यहाँ पे ले रखे हैं, आप घबराइएगा मत। मैं देखिए रूट वाला भी लिया है, यहाँ देखिए रूट वाला भी लिया है, और यहाँ पे मैंने बटे में भी घात ली है। मैं आपको सब अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो पहला आपका आ गया, यदि चर की घात माइनस होगी, किसी भी चर की हो घात अगर माइनस में होगी तो वह बहुपद नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 3x घाते 4, तो हमको सिर्फ x की घात देखनी है, आपको संख्याएं नहीं देखनी है। यहाँ पे क्या है, पूर्ण संख्या है, बिल्कुल। 3 क्या है, घात पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर लाऊं तो मैंने आपको क्या समझाया था, इसको आप लिखो, हल कर लो। x घाते 4 हो गया प्लस 2 x घाते 3 हो गया, फिर -12। अब यहाँ पे 1 था तो मैंने नहीं लिखा था, लेकिन अब 12 है तो 12 तो लिखूँगा। अब गुणा के रूप में यहाँ नीचे क्या है, x की घात -2 है, तो ऊपर जाएगी तो चेंज हो जाएगी, x की घात 2 हो जाएगी, फिर प्लस कितना 3। तो ये भी आपकी क्या आ गई, पूर्ण संख्या आ गई। ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, तो ये आपका क्या है, बहुपद है ना। आप इससे जज मत करिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं अभी प्लस होता तो ऊपर जाके माइनस हो जाता। अगर माइनस हो गया तो बहुपद नहीं है। लेकिन सभी घातें क्या हैं, पूर्ण संख्या हैं, तो ये आपका बहुपद होगा, बहुपद है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए तीसरा एग्जाम्पल, 7x घाते -2 प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे x की घात क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस में हो गई। जब एक चर संख्या की घात माइनस में हो गई तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। तो डायरेक्ट आप लिखो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो चर की घात क्या है, ऋणात्मक है, ऐसे बोलना है आपको। आगे देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, चौथा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है 3x घाते 3 प्लस 2x घाते 2 प्लस 5x। तो जब भी आपको इस रूप में दे दे और कोई भी
यहाँ पे जो घात है ऋणात्मक ना हो, लेकिन नीचे बटे यक्स दे दिया है। तो बहुत लोग क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, मैंने नियम सिखा दिया है कि अगर बटे के रूप में है उसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको गलत काटते हो, बहुपद नहीं है, तो आप गलत हो। ये बहुपद है। अब कैसे है, तो एक बात ध्यान देना, अगर ऊपर सभी की घातें एक पूर्ण संख्या है, नीचे ही पूर्ण संख्या है और सभी में यक्स यक्स है, सभी वाले पद में यक्स यक्स है, कोई भी ऐसा पद यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है ऊपर जिसमें यक्स ना हो, तो यक्स ऊपर हम कॉमन ले लेते हैं। तो बचा कितना, 3x घाते 2 प्लस 2x प्लस 5 और बटा नीचे क्या है, यक्स है। तो ax इस यक्स से कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा कितना आपका, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 5। अब ये क्या है, आपका बहुपद है ना। अरे कोई भी घात ऋणात्मक नहीं बच्चों, बहुपद है। ये गलती कभी मत करिएगा, ओके, कि जल्दीबाजी में हम क्या करें, इनको कह दे कि बहुपद नहीं है। हमको ध्यान देना है, अगर यहाँ पे सभी क्या हैं, चर संख्याएं हैं और उनकी घात क्या है, धनात्मक है और सभी के साथ यक्स है और यहाँ भी यक्स एक बार है, तो क्या करेंगे, हम कॉमन लेके काट देंगे तो हमारा बहुपद हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए यहाँ पे। तो 7x घाते 0.5 प्लस 6x घाते 2 प्लस 3। तो मैंने आपको क्या कहा था कि यक्स की सभी घातें क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या 0.5 पूर्ण संख्या है, नहीं है। मैंने आपको देखिए दशमलव में बता दिया था, यहाँ 0.5 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या आपकी ऐसी होगी, ना कभी ऋणात्मक होगी, ना कभी यहाँ दशमलव के रूप में होगी, ना कभी भिन्न के रूप में होगी। तो ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं है। हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुपद नहीं है, हम घात देखकर ही बता देंगे। ओके, चलिए आगे देखिए। हर एक पॉइंट नोट करिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है। यहाँ पे देखिए 5x घाते 1/3 प्लस 2x घाते -1 प्लस 4। अच्छा ये बताओ, क्या जो इसकी घात है पूर्ण संख्या है, नहीं है। ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। अरे अगर एक की नहीं है तो पूरी की पूरी पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ओके बच्चों, नहीं है। चलिए आगे देखिए, दिया है 4x घाते 4 प्लस 3x घाते 2 प्लस 5x घाते 3 है, फिर 5x घाते 2 प्लस 2x प्लस का 1 बटा क्या है, माइनस का 2 है। अब क्या करोगे, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, सभी के साथ x था, तो मैंने बताया था कि ये क्या है, बहुपद है, कॉमन लेके काट दिया था। लेकिन यहाँ पे सभी के साथ तो नहीं है, तो क्या करोगे, आप कहोगे बहुपद नहीं है। अरे पागल हो, इसको हल करो पहले, तब जज करो कि बहुपद है कि नहीं है। अगर इसके पहले जज कर लिए तो गलत हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि अगर कोई चर संख्या बटे के रूप में है, नीचे है, तो उसको ऊपर लाएंगे। चलिए इसको ऊपर लाते हैं। तो इसको ऊपर लेंगे, सभी के बटे के रूप में है, तो क्या ये ऐसे नहीं निकलेगा, नीचे क्या है, माइनस का 2 है, ऊपर प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ भाग कर रहा है तो इसमें गुणा कर लेगा सब में। अब इसको कोष्टक में लिखो, 4x घाते 4 प्लस 3x घाते 3 प्लस 5x घाते 2 प्लस का 2x प्लस का 1। समझ में आया। मैंने इसको ऊपर कर लिया, यहाँ पे x घाते -2 था, ऊपर गया तो चिन्ह चेंज करके x घाते 2 बना लिया। अब सभी के साथ गुणा करा दो, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 4x घाते 4 2 6 हो जाएगा, प्लस 3x घाते 3 2 5 हो जाएगा, प्लस 5x घाते 2 2 4 हो जाएगा, प्लस 2x घाते 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस 1 तो लिखेंगे नहीं गुणांक के रूप में, तो x घाते 2 हो गया। ये क्या है, आपका बहुपद है कि नहीं, बहुपद है ना। अरे सभी x की घातें क्या हैं, पूर्ण संख्या है, तो बहुपद है। आगे देखिए रूट वाला, √3x घाते 2
प्लस 5x प्लस का 3, तो क्या यह आपका बहुपद है? आप क्या कहोगे, बहुपद है कि नहीं है? आप कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि मैंने ऐसा सवाल ही लिया है कि आपको कंफ्यूज कर देगा। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो रूट है, क्या बोलें? तो ध्यान देना, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आप ध्यान दीजिए यक्स की घात। तो यहाँ पे यक्स की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। यक्स की घात 1 है, पूर्ण संख्या है। अरे ये बहुपद है, गिनती मत देखना, जो गुणा के रूप में है उसको मत देखना, सिर्फ यक्स की घात ही देखना, तो बहुपद है। आगे देखो यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, 6x घाते 3 प्लस 5x घाते 2 माइनस 2x प्लस का 1, नीचे क्या है? यक्स रूट में है। तो कभी भी यक्स रूट में आ जाए तो ध्यान देना वह बहुपद नहीं है, यानी कि चर संख्या अगर रूट में आ गई बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट का मान घात के रूप में क्या होता है? 1/2। अगर घनमूल वाली है तो 1/3, अगर चतुर्थ मूल वाली है तो 1/4 होता है, क्योंकि इसमें 2 का जोड़ा बनता है तो यहाँ पे 2 रहता है, दिखता नहीं है, तो 1/2 हो गया। तो अगर मैं ऐसे करूँ 6x घाते 3 प्लस 5x घाते 2 माइनस 2x प्लस का 1 बटा यक्स की घात, अब रूट लगा है तो रूट क्या होता है? घात करो 1/2, तो 1/2 हो गया। अब जैसे ही यक्स की घात यहाँ पे क्या हो गई? पूर्ण संख्या नहीं हुई, तो ये आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो बहुपद नहीं है। तो डायरेक्ट लिखो बहुपद नहीं है, ऊपर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर चर संख्या रूट में आगे बहुपद नहीं है, इतना ध्यान देना। आगे देखो आपका 10वां, रूट x प्लस 2, ये बहुपद है। अरे भाई मैंने आपको बताया ना, अगर रूट में आ जाए, चाहे बटे में हो चाहे ऊपर हो, बहुपद नहीं है। डायरेक्ट लिखो बहुपद नहीं है। तो अब आप कहोगे कि सर समझा दो कैसे बहुपद नहीं है, तो समझ लो, रूट क्या होता है घात के रूप में? 1/2 होता है। तो यक्स की घात क्या हो जाएगी? 1/2, क्योंकि रूट लगा है, प्लस का 2। अब यहाँ पे चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है ना। अरे पूर्ण संख्या बटे के रूप में नहीं होती, सिर्फ ऐसे गिनतियाँ होती हैं, तो बटे के रूप में है ना, इसलिए बहुपद नहीं है। चलिए अब ए वाला आप हमें कमेंट करके बताइएगा बहुपद है कि नहीं है। अगर बच्चों आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको मैथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आता हूं, ताकि आपके हर डाउट 100% क्लियर हो जाएं। तो आप इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा, मैं आपका वेट करूंगा। ओके बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।